चलिए भाई, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। मैं इससे पहले कि हशमत सर का तारुफ पेश करूं और माइक उनके ज़िम्मे करूं, एक बात और आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी अनाउंस किया है कि तंजीम वालदैन जो है ज़कात कलेक्शन करती हैं। असल में ज़कात का इस्तेमाल भी जो है ज़कात के मुस्तहिकीन के लिए ही किया जाता है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में आपने ख़ुद कंट्रीब्यूट किया है 150 रुपया, और हमारे तंजीम के कुछ ज़िम्मेदारान ऐसे हैं जो अपने जेब ख़ास से इस प्रोग्राम का ख़र्च उठाते हैं। तो खाने का नज़्म और नाश्ते का नज़्म, जो भी आपको यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट और चाय वगैरह दी जाएगी, ये आपके अपने पैसों से होगा। और जो हमारे तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं जो अपने जेब ख़ास से इसमें तायुन करते हैं, ताउन करते हैं, उनका उस खर्च में से आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं हशमत सर का बहुत मुख्तसर सा तारुफ दूंगा। वैसे तो हशमत सर का तारुफ गोया के सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होता है। हशमत सर जो है अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे टीचर है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, अभी वो ख़ुद उनका लेक्चर ही बताएगा कि वो किस तरह के टीचर है। आप जो है स्कूल नंबर 11, टीएमसी की स्कूल नंबर 11 में टीचर रहे हैं। और एक खुशखबरी आज मुझे मिली है, मैं उस बात की तरफ जाने से पहले हशमत सर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि सर जो है स्कूल के प्रिंसिपल बन गए हैं। तो इस बात पर आप भी उनको ज़रूर मुबारकबाद दें। हशमत सर का माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। हशमत सर हमारे तंजीम के मोटिवेशन के प्रोग्राम के लिए पिछले 5 से 6 सालों से रेगुलर मोटिवेशन के प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। अंग्रेज़ी इस मज़मून के ताल्लुक़ से आप उनकी नॉलेज देखेंगे कि गोया वो अंग्रेज़ी इस मज़मून का एक समंदर है, और उस समंदर में आप जितनी गहराई तक जाना चाहेंगे उतने गोहर और मोती आप जो है उनसे हासिल कर सकते हैं। मैं हशमत सर के लिए 4 लाइन पेश करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि सर जो है इल्म का समंदर है, उस लिहाज से मैं सर का तारुफ इन 4 लाइन से देना चाहूँगा। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटा हुआ तारा ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हशमत सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं तंजीम के ज़िम्मेदार शौकत भाई से दरख्वास्त करूँगा कि हशमत सर का इस्तकबाल करे और उनकी खिदमत में गुलाहे अक़ीदत पेश करे। हशमत सर। हशमत सर के ताल्लुक़ से मैं भी 2 जुमले आपको बोलना चाहता हूँ। मुझे हशमत सर का नाम बहुत अदब और एहतराम से लेना चाहिए कि उनका जो नाम है मेरे वालिद साहब का नाम है। तो ये मैं जब भी बोलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक वालिद से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ठीक है, उनकी जितनी तारीफ़ कीजिए कम है। उनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो मैंने पहले, आप खामोशी बरकरार रख लीजिए। आपको बार बार बोलते हैं कि आप डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए, प्लीज़ फिश मार्केट मत बनाइए। बार बार बोलने के बाद आप लोग के वही जहन में क्यों बातें करते हैं, अब समझ में नहीं आता है। सर के बारे में जो इम्पोर्टेंट मैं बोलने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि सर जो भी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद आपसे सवालात करेंगे। सवालात करने के बाद अगर आप अच्छे से उनके अच्छे सवालात का जवाब देते हैं तो आपको स्टेज पे बुला के आपको फूल से नवाजेंगे। वो बहुत बड़ी आपकी खुशनसीबी होगी। तो ये बहरहाल आप कोशिश कीजिए कि सर जो भी सवालात करें उनका अच्छे से जवाब दीजिए। मैं भी ये कोशिश करूँगा कि हशमत सर के हाथ से मुझे भी गुलाब का फूल मिले। ठीक है, उसके बाद सर की जो पढ़ाने का तरीका, जो हौसला अफजाई का जो तरीका है, मुझे बहुत पसंद आया ये तरीका। ये मैं तमाम यहाँ पे जो शागिर्द हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हम बच्चों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूर करें। क्यों, बच्चों की जब हम हौसला अफजाई करते हैं ना तो उनको अंदर से पढ़ने की खुशी महसूस होती है। इस तरह मैं अपने जो करियर गाइडलाइंस के लेक्चर तो अभी ख़त्म हो चुके हैं, मुझे 2 इंग्लिश मीडियम में जाने का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चॉकलेट साथ में लेके जाऊँ कि वहाँ पे भी बच्चे अगर कुछ क्वेश्चंस करें तो उनको मैं चॉकलेट से नवाजूँ। ठीक है, इसके बाद
खाली एक शेर बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे सर के बारे में तो बहुत कुछ बोलना चाहिए कि वो रिश्ते में हमारे हशमत सर हमारे वालिद साहब की जगह है। ये गुलाब का फूल जो देते हैं उसके गुलाब के फूल से मैं एक छोटा सा एक शेर बोलना चाहता हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, गुलाब तो गुलाब के फूल है, कांटों से भी आई खुशबू। जज़ाकल्लाहु खैरा मिसबा सर, शौकत सर। प्यारे बच्चों, आई नो डैट कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 8 और इसके लिए हकीकत में मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट हो गया। और लेट होने का नतीजा ये निकला कि मुझे पसीना आ गया और वहाँ पर जो पीपीटी में तलाश कर रहा था वो मुझे मिल नहीं रही थी पेन ड्राइव के अंदर। मैं कभी लेट नहीं होता हूँ लेकिन आज हो गया। बहरहाल मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने और पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से बातें करने के लिए आया हूँ। और बातें आपके सब्जेक्ट के ताल्लुक से, बातें आपके एग्जाम के ताल्लुक से, और हो सकता है कि हमारी बातें करते करते आप लोगों का कुछ फायदा हो जाए। मुझे पता है आप लोगों का प्रिपरेशन हो चुका है, मुझे पता है कि आप लोग ऑल सेट हो प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए, लेकिन जो बात हम लोगों को करनी है वो करनी है इंग्लिश सब्जेक्ट के ताल्लुक से। एक बात आप लोग याद रख लीजिए, जो बच्चा यहां पर बैठा हुआ है, हर एक बच्चा, एवरी स्टूडेंट वो 10वीं पास होने ही वाला है। और अगर वो फेल भी होता है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि जब हम लोग एसएससी की बात करते हैं, सबसे आसान, सबसे इजी अगर कोई पेपर है वो पेपर है इंग्लिश का। एग्री और डिसएग्री? वेरी गुड, ये मुझे स्पिरिट आप लोगों में चाहिए। अब कौन सी चीज कब क्या करना है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग देखते हैं कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। दैट इज द मेन मोटो बिहाइंड दैट, वी वांट गुड मार्क्स। और मेरा एक चैलेंज होता है कि मेरे बच्चे ने, यानी आप लोगों ने, उर्दू से ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स लेना चाहिए, ये मेरी सोच। और लेंगे आप लोग, बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश उर्दू में कम मार्क्स लेना है, उसमें भी ज्यादा लेना है। अब जब बात हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आप लोगों को पता है 80 मार्क्स का है, सही है? 20 मार्क्स तो भैया टीचर्स आपको देने वाले हैं, देने ही वाले, देंगे। सब टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को तो 20 में से 20 ही देंगे इंशाल्लाह। ओके, नाउ शैल आई स्टार्ट? शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। ओके बेटा, देखो ये हम लोगों का सबसे पहली चीज पता रहना चाहिए। क्या होता है जब हम लोग पेपर, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है, एक्टिविटी शीट हमारे पास में आती है, तो हम लोग थोड़ा सा मिसमैनेज कर देते हैं। और इंग्लिश का पेपर जब आपके हाथ में आता है तो वो 8 पेज का होता है। आप उसको देखकर ही थोड़ा सा बोले बाप रे, होता है, डरने की जरूरत नहीं। 8 का 16 पेज का भी रहा तो बिल्कुल डरना नहीं, अपना प्लानिंग होना चाहिए। एक मरतबा अगर अपना प्लानिंग है तो भैया हम 2020 खेल लेंगे। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमको कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और जितना टाइम दिए उसमें उसको खत्म करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होगा। और ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत, क्योंकि आपसे ज्यादा ओवर स्मार्ट जो होता है वो एग्जामिनर होता है। आप भी होते हो, लेकिन भैया खिलाड़ी तो वो होता है क्योंकि मार्क्स वो देने वाला है, हमको मौका नहीं देना है। जैसे ही मौका मिला हम लोग हिट कर लेंगे। अब देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन होता है आपको पता है लैंग्वेज स्टडी होता है, एम आई राइट और रॉन्ग? यहां पर कितने मार्क्स होते हैं? और ये उसमें बी जो पार्ट होता है वो कितना होता है? यहां पर 12 और 3 कितना मिनट?
लेकिन आप इसको बड़ी मुश्किल से 10 मिनट में करेंगे, और कैसा करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन आपकी किताब का पैसेज होता है, सही है? पढ़ा लिखा देखा भाला, 4 एक ए और बी, A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 है। ये इसमें जो 4 मार्क्स होते हैं ना, ये फुकट के मार्क्स होते हैं, A5 और B5 फुकट के मार्क्स, कुछ भी लिख करो मार्क्स मिलता है, छोड़कर नहीं आना है। 4 मार्क फुकट के, उसमें वर्बल क्वेश्चन ही आएगा, कैसा करना है हम लोग देखते हैं। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपकी पोयम का, सही है? हाँ, उसमें भी 5 मार्क फुकट के, एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, फुकट के मार्क कैसे मिलते हैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा सर दुखाता है क्योंकि ये होता है बाहर का पैसेज, लेकिन इसमें भी 5 मार्क फुकट के, समरी राइटिंग है ना। मैंने तो ऑन कैमरा कहा हूं कि भैया ये मुझे भी नहीं आता। हाँ, हकीकत है, पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट में करना, कुछ भी लिख कर आओ मार्क्स मिलता। उसमें तो 1 मार्क्स के मालिक तो अभी से है आप लोग, टाइटल लिख कर आ जाओ, मिल गया मार्क्स। और थोड़ा सा पैराग्राफ लिखे, आधा आधा 1.5 यानी 2.5 या 3 का सौदा होता ही होता है, तो उसमें भी फुकट के मार्क्स है। अब आता है यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है, और वो होता है क्वेश्चन नंबर, और वो होता है आपका लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वेरी गुड। और इसके अंदर जो बी पार्ट होता है वो होता है एक्सपांड द थीम, न्यूज रिपोर्ट राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग, दोनों में से कोई एक। और लास्ट का आपका होता है, अरे वाह, मुझे नहीं पता था, ट्रांसलेशन। लेकिन 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 पेपर शुरू करने से पहले आपको डिसाइड करना है। जैसे आप लोग दावत में बैठते हैं ना, डिसाइड करते कि भैया पहले स्टार्टर ही खाऊंगी, पहले स्टार्टर ही चखूंगा, उसी तरीके से अभी फैसला करना है। पहले क्वेश्चन से फैसला करते चलना है। बहुत सीरियस बात कर रहा हूं कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं करना है। लेकिन जो नहीं करना है उसकी तरफ देखना ही नहीं, चाहे कितना भी आसान हो। डिसाइड आपको अभी करना है। अब तमाम के लिए मार्क्स और तमाम के लिए टाइम मैंने दिया हुआ। पहला क्वेश्चन 15 मिनट, दूसरा क्वेश्चन भी 15-15, तीसरा क्वेश्चन के लिए मैंने दिया हूं पोएम ऑफ कंप्रिहेंशन के लिए 10 और एप्रिसिएशन के लिए 8, ज्यादा दिया हूं बेटा, यकीन मानिए आप लोग, बल्कि आपको इससे कम में कर सकते हो। बाहर के पैसेज के लिए 20 मिनट और समरी राइटिंग के लिए 15 मिनट, जबकि आप 5 मिनट में लिखकर आ जाओगे। जब आप आगे बढ़ते हो तो यह होता है आपका लेटर राइटिंग, 15 और ये 7 मिनट ट्रांसलेशन के लिए, फिर भी आपके पास में 15 मिनट बचता है रिव्यू के लिए। ये 180 मिनट, 3 घंटा खत्म, आपका पेपर खत्म हुआ, बजाओ ताली। हो गया? नहीं, यहां से कहानी हमारी शुरू हो रही है और ये चीज हमको देखना है, डिसाइड करना है। बेटा आप क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। आप खड़े रह रहे तो मेरे पैर दुख रहे हैं। मुझे आप लोगों का साथ जब तक मिलेगा जब तक हशमत यहां पर खड़ा हुआ है, और थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब हुए मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है ना। वो फिल्म शोले के अंदर एक डायलॉग था कि जब तक तेरे पैर चलेंगे जब तक इनकी सांस चलेगी, तो जब तक आप पढ़ोगे जब तक मैं पढ़ाऊंगा। ओके, चलेगा बेटा? यानी कि मोटी मोटी बात यह समझ में आई कि क्वेश्चन नंबर 1 को 15 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 को आधा घंटा यानी 15-15 मिनट। हर क्वेश्चन को हम लोग कितना मिनट दे रहे हैं? याद रखना, घड़ी लेकर जाना साथ में, डिजिटल नहीं है, सादी वाली। जब बात अगले क्वेश्चन की होती है बेटा, तो आपको पता है यहां पर आपको डिसाइड करना है। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है मिसिंग अल्फाबेट। क्या आता है? कितने वर्ड आते हैं? 4 आते। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये जो वर्ड आएगा ज्यादा से ज्यादा 6 से लेकर 8 वर्ड वाला ही आएगा, उसके ऊपर वाला आने वाला।
और ये आपकी किताब का ही हो सकता है, बाहर के आने की चांसेस बहुत कम। यानी कि वैसे तो मैं बोलता हूं 4 से लेकर 6, लेकिन 2 अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं। कितने? उससे ज्यादा बड़ा वर्ड आएगा नहीं। जब हम लोग इस तरीके से आता है, आपको पता है ना, कि भैया ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, आप लोगों को हर एक के लिए आधा मार्क्स। हाँ, और इसमें एक बात याद रखना बेटा, थोड़ा सा वावेल लेटर देखने की कोशिश करना। अब वावेल लेटर तो सबको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर याद नहीं रहे तो याद करना, ये हशमत सर का फंडा, ये पाम को मुंह पे लेना, बोलो बी, देखो बी बोलो, बी, सी, हवा लग रही है क्या? लेकिन ए बोलो, ए लगी, चलो ई लगी, डी लगी, मारू वहां लगी। ओके, तो वावेल जो लेटर होते हैं वो हमारे डायरेक्ट वहां से निकलते हैं, तो आप लोगों को जो है इसके अंदर वावेल लेटर को तलाश करना है। गॉट इट? अगला चलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, पाउडर नहीं, ऑर्डर। ओके, आप बोलोगे सर, हाँ ठीक है, बहरहाल बेटा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी पहला जो वर्ड होता है, आप लोगों को पता है कि अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहां पर टी से हुआ, टी से हुआ, पी से हुआ, एस से हुआ। इसके लिए क्या करना आप लोग पता है? जैसे आपको आंसर पेपर मिलेगा ना, उसको पलट देना, उसको क्या कर देना, और आखिरी पेज पर पेंसिल निकालकर फौरन, जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, जब से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक लिख लेना। कहां तक लिख लेना? हल्के हाथ से, बाद में रबर से, इरेजर से उसको क्या करना, मिटा देना। आप वो लिख दिए, वो 1 सेकंड में आप, या बड़ी मुश्किल से 1 मिनट में लिख लोगे, लेकिन आपका टाइम बचेगा। आपको पता चलेगा कि पहला वर्ड क्यों आ रहा है, आप क्लिक करके 1। लेकिन ये तो आप लोग कर लेते हो, लेकिन जो दूसरा होता है ना बेटा, दूसरा वो सेम अल्फाज का होता है। जनरली जो है पहला वर्ड ही अलग अलग होता है। अगर पहला सेम रहा तो कौन सा वर्ड देखेंगे? दूसरा सेम रहा तो, वेरी गुड। ये तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहली क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी आप कर रहे हो। अब अगला जो होता है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है, इसको ओमिट करना है, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन कितने हैं? 6। कितने हैं? And out of 6 we have to attain only, and if we decided that we are not going to solve punctuation question, there is still one option is remaining. Am I right or wrong? Okay, now my dear student, so we are going to omit this question because we don't know about punctuation, how to put question mark, inverted commas, comma, semicolon, colon. Forget it यार, काय को टेंशन लेने का, जब हमारे पास में है ना ऑप्शन, तो क्यों सॉल्व करेंगे हम? ना ये क्वेश्चन को देखेंगे, ना ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ना ये क्वेश्चन को हमको लिखना, हमको देखना ही नहीं, हमारे पास में ऑप्शन ही खत्म है। यानी कि हम लोग A3 का क्वेश्चन करने वाले अगली बारी आती है, और वो अगला क्वेश्चन होता है मेकिंग अ न्यू वर्ड, है ना? होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, मेकिंग न्यू वर्ड। आपको अब क्या नाम है बाजी आपका? निदा बाजी गए, उनको वर्ड मिला यहां पर ग्रैंडफादर। क्या मिला? अब इनको ग्रैंडफादर, इसके अंदर ही 2 कंपाउंड वर्ड है, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। किचन, रूम, फुट, बॉल, कंपाउंड वर्ड, 2 वर्ड से मिलकर जो बनता है कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड मिला, अब निदा को आ रहे 10 वर्ड बनाकर, बोले सर मैंने ना 10 वर्ड बनाकर आई। भैया चेक कितने होने वाले हैं? मार्क्स कितने मिलने वाले हैं? 10 बनाकर फायदा के बेवकूफी, अकलमंदी या पागलपन? क्या? ओके, पागलपंती, है ना? तो बेटा सिर्फ कितना करके आओगे?
वो भी कॉन्फिडेंट से 4 कर कर आना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। निदा कितना पूछा गया है, तो 4 ही करना है। समझ में आया इतना? अब ग्रैंडफादर के 4 वर्ड ये मैंने बनाया, मैं भी अक्लमंद हूं आपकी तरह कि पागल हो, आप लोग डिसाइड करो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेवकूफ के अक्लमंद कौन? मैं। सर को ऐसा बोलेंगे? ओके बेटा, सिर्फ कितना करना है, 4 करना है। 4 से ज्यादा करने की जरूरत, हमारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत। इतनी बात समझ में आई बेटा? अब ये तमाम चीजें आपको पता है, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है और क्या। अब आपके पास में आया, रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, आप लोगों को ये चीज याद रखना है, ये डायलॉग भी याद रखना है। क्यों डायलॉग याद रखना है? क्या डायलॉग बोला मैंने? यस, रब ने बना दी, वेरी गुड। नाउन की जोड़ी एडजेक्टिव के साथ, यानी पेपर में जब भी नाउन पूछेगा और जब भी पूछेगा यहां पर वर्ब, यहां पर पूछेगा। बन गई जोड़ी? हाँ या नहीं? नाउन की जोड़ी किसके साथ और वर्ब की जोड़ी किसके साथ? पक्का? अब इसमें भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे सर ऐसा कैसा टेंशन नहीं लेने का। अब आप लोग 10वीं में हैं, 10 एडवर्ब आपको पता रहना चाहिए और 10 एडजेक्टिव आपको पता रहना चाहिए। भैया चिंगम वाले बॉय खड़े हो जाओ, चलिए बोलिए, एक एडजेक्टिव बता दीजिए। आइए जरा सामने आइए और जरा च्युइंगम को जरा बताइए, इसको डस्टबिन के अंदर थूक दो। असल में क्या होता है पता है बेटा, जब हम लोग कोई अमल करते हैं ना चबाने का, तो हमारा कंसंट्रेशन वहां पर होता है, पढ़ाई पर नहीं होता। और ये जो काम रहता है चबाने वबाने का, ये इंसानों का सिर्फ खाते वक्त होता है, पढ़ते वक्त सोते वक्त नहीं होता। ठीक है? तो अगर आप लोग गौर करना, जब भी आप चबाओगे आपका ध्यान उधर ही रहेगा। और चिंगम तो ऐसी चीज है, बैठो, चिंगम ऐसी चीज है, उसके बारे में एक छोटा सा जोक बोल देता कि एक मर्तबा एक शख्स बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे थे, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, बोले बोल बच्चा क्या चाहिए, मैं तेरी इबादत से, तेरी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। अब भगवान भगवान होते हैं, बोले भगवान मुझे एक ऐसी चीज दो जितना भी मैं खाऊं कभी खत्म ना हो। भगवान बोले ले चिंगम। तो चिंगम ऐसा होता है, ठीक है, कभी खत्म होता है क्या? कितना भी चबाओ। तो चिंगम ऐसी चीज है, और पढ़ाई करते वक्त तो बिल्कुल नहीं करना, खाना चाहिए। ठीक है? उम्मीद करता हूं अगर कोई खा रहा हो तो भैया थोड़ा सा बाजू में, बाद में घर पे जाके चबा लेना। हाँ, 10 एडजेक्टिव आप लोग लिख के रखेंगे। कितने एडजेक्टिव लिखेंगे? और 10 एडवर्ब। अगर आपको एडवर्ब में तकलीफ जाए तो जितनी भी एलवाई वाले वर्ड होते हैं ना, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? स्पीड, लव, कॉन्फिडेंट, समझ में आ रहा है? फ्लुएंट, स्लो, 4 तो मैंने बता दिया, 6 आप लोग लिख लेना। अब ये एडजेक्टिव, ऐसा वर्ड देखते हैं हम लोग जिसके आखिरी में आए फुल, वो एडजेक्टिव होता है। दैट इज ब्यूटी। जिसके आखिरी में आए सम, हैंड, है ना? अरे अच्छा, मैंने कुछ स्टाइल किया शायद ना। उसके बाद में ENT, ER, ED, मैं बताता हूं आपको, चार्ट बताता हूं कि कौन सा एडजेक्टिव होता है और कौन सा एडजेक्टिव नहीं होता है। तो आपको 10 एडजेक्टिव भी लिखना है और 10 एडवर्ब भी लिखना है। लिख लेंगे? पक्का? अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन होता है, समझ में आया? रब ने बना दी जोड़ी। सही सेंटेंस था कि गलत था? सही था। वर्ब की जोड़ी, नाउन की जोड़ी, ओके। अब आती है अगला क्वेश्चन की बारी, और आपको एक तो क्वेश्चन नंबर A5 करना है तो A5 करो, A6 करना है तो A6 करो। देखो मैंने यहां पर एक ऑप्शन दिया था, स्कूल के लिए एडजेक्टिव दिया था,
4, क्लीन, बिग, आइडियल और फेमस, और यहां पर ये LY वाले वर्ड, ये आपके सामने 4 L वाले वर्ड भी हो गए। अब अगला जो क्वेश्चन होता है ये होता है वर्ड चैन का। काय का होता है? वर्ड चैन। और ये हमको कभी कभी बेचैन भी कर देता है, लेकिन बेचैनी की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी भी हमारे पास में एक ऑप्शन, एक तो A6 करो, एक तो A5 करो। A6 करो या A5 करो। अब करना क्या है आपको, डिसाइड आपको करना है भाई। कितना पूछा गया है, कितना करेंगे? 5वां करने की जरूरत। अगर आप लोग कंफ्यूज है तो लिखो, अदरवाइज टाइम वेस्ट करना नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब ये होती है अंताक्षरी। क्या होती है? हाँ, लेकिन ये गाने की अंताक्षरी नहीं है, ये है वर्ड्स की अंताक्षरी। यहां पर कभी कभी आपको पूछ सकता है चैन ऑफ नाउन। काय का पूछ सकता है? अब नाउन तो सबको पता है, नाम है ना, नाम पता है ना, नाम पता है शौकत अली। अब उन्होंने तो कहा कि भाई हशमत उनके वालिद का नाम है। अब यहां पर थोड़ा मैं भी मेरा बता देता हूं, हशमत उनके वालिद का नाम और शौकत मेरे अब्बा का नाम, हशमत शौकत शेख होता है। तो भैया यहां पर है मामला थोड़े से अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी नाउन का पूछ सकता है, तो नाउन का अगर पूछा तो टेंशन लेने की जरूरत बोलो। A4 Z4 बन गया नाउन। कोई मुश्किल? पक्का? हाँ, लेकिन अगर नहीं आया तो आपको नाउन पता रहना चाहिए। और मुझे पता है इतने प्यारे बच्चे आप लोग, और बॉयज तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड। ए बेटा मैं हूं, इधर 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 ध्यान दे, मेरे से बात कर ले, थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, बाद में फिर वसीम आएगा मेरा, ठीक है, वो भी पढ़ाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होता है इसमें वर्ब का भी आ सकता है। काय का आ सकता है? अब वर्ब शौकत सर, वर्ब जो होता है आपको पता है क्या होता है, लेकिन मैं उसको अलग बोलता हूं। ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में आए ना। क्या है? देख, सो, उठ, बैठ, चल, ये क्या है? सबके सब वर्ब है। क्या है सब? हाँ, तो वर्ब की अगर चेन पूछा तो आपको वर्ब पूछकर आना चाहिए। टॉक, वॉक, स्पीक, सब ये क्या है? स्लीप, स्पीड, ये सब क्या है बेटा? वर्ब है ना। और हो सकता है कि यहां पर एडजेक्टिव की भी चैन पूछे। काय की चैन पूछे? जी, तो आप लोगों को इसकी भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ओके, ये आपका 8 मार्क है, और आप लोग बड़े इसको बड़ी मुश्किल से 5 से 6 मिनट में खत्म कर लोगे। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से, मुझे बताइए आपको सवाल लिखने पे मार्क्स मिलने वाले हैं या आंसर? नहीं, सवाल पर पुट द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन, इस पे मार्क्स मिलेंगे? काय पे मिलेंगे? तो कोई सवाल लिखने की जरूरत, कोई भी क्वेश्चन आप लिखेंगे और सिर्फ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। गॉट इट? समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी का पार्ट, 1 का बी का पार्ट वो होता है, देखते हैं क्या होता है ना जी। यहां पर भी 4 ऑप्शन आते हैं। एक तो यहां पर भी आपको डिसाइड करना है कि कैटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय, दोनों में से किसको मामी बनाना है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज या add a clause the following sentence to expand it meaningfully। दोनों में से कोई
अभी फैसला करना है। मैंने अभी अभी बोला पहला करेंगे या वो कोई भी करना है, आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को ही डिसाइड करना है, ठीक है। अब इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं, जो कि हमेशा बताते रहता हूं और आप लोगों को भी बताऊंगा कि कोई भी फ्रेज आए, कोई भी, अब यहां पर आया टू विश फॉर, क्या आया बेटा? टू विश, टू टेक केयर, कोई एक ही आता, मैंने दो का ऑप्शन दिया हूं यहां पर, कोई भी आ सकता है। टू पुट आउट, टेक केयर यहां पर लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ टू सर्वाइव, ना जाने कितने फ्रेज आ सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत अपना दिमाग का इस्तेमाल करने का। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोग लिख सकते हैं, चौक दिखा, कोई भी सेंटेंस आए, डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपने देखे इतना लिख दिए, द टीचर आस्क्ड मी, लिखे हाँ या नहीं? जैसे आपने लिखे, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा लगाने का तरीका भी कैसा? 2 6 2, ये हो गए 2 6 लिखे हमने। दो 9, जो भी पेपर में पूछा जाएगा वो खाली जगह में यहां पर लिख देने का। 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। अगर ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो आप बहुत से ऐसे सेंटेंस अपने तरीके से बना सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर, आई डोंट वांट टू राइट, या हो सकता है टू यूज द फ्रेज इन माय बुक। हो गया, सेंटेंस बन गया। जो भी पूछा जाएगा वो लिख दो। हाँ या नहीं? मिले मार्क्स कि नहीं मिले? हमारे बहुत ही होनहार, हमारे YouTube के हीरो वसीम शहीद खान आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ताड़ी की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल किया जाए। वसीम सर वो राइटिंग पैड निकालो ना, कनेक्ट करो ना उसको। फिर मैं एक काम करता हूं, मेरा इंग्लिश का लेक्चर छोड़ देता हूं और वसीम सर को कंटिन्यू कर लेता हूं। चलेगा? तो फिर थोड़ा सा, अब अभी विलन में हूं, हीरो को बाद में देखो, ठीक है? हाँ लगा दो, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक बात ये पूछी, जैसे अभी आप बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, तो ये स्क्रीन पे बोर्ड का मैं पूछा हूँ, इसीलिए राइटिंग पैड लगाने का बोला, इसीलिए पहले बोल। पीछे जो ना आप जो लिख रहे हो वो नहीं दिखाई, हो जाएगा ना एडजस्ट? हो गया। चलिए, मुझे पता है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसीलिए वसीम सर आ गए अपने लिए और वो लेकर आए हैं। वो मैं जो लिखूंगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो डोंट वरी, ओके? चलो टेंशन मत दो। हाँ
हो जाएगा, हो जाएगा। चल आए, चलो आगे। आवाज नहीं आई। यस ओके ओके ओके। भैया पीपीटी खत्म कर दिए मेरी। पीछे पीछे और पीछे। देखो आप लोग बोल रहे आगे आगे, है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है जो सिग्नल पे आते बेचारे बोलते आगे जाओ आगे जाओ। ऐसा तो नहीं बोल रहे ना कुछ? मतलब माफ करो बाबा। निदा ऐसी होता है ना बेटा? अच्छा देते नहीं हो आप कुछ भी? कहाँ है? ओके। अरे बाप रे, हशमत सर नहीं है बाबा। ओके ओके। वसीम सर वो सेंटेंस लिख दीजिए, द टीचर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा वाला प्लीज, ऊपर यहां पर। हाँ वही खाली जगह में ऊपर। देखो मेरी मदद के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई मदद के लिए भेज देता है, और यहां पर हमारे वसीम सर मेरी खुशनसीबी के वो मौजूद है हम लोगों के दरमियान, और बहुत ही हार्ड वर्किंग यूट्यूबर, बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर भी है। द टीचर आस्क्ड मी, देखो अंडर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं सर, दिखा आपको? अभी दिख रहा है ना? नहीं नहीं, वो 2-9 ये लिखा हुआ है ना वसीम भैया, बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, देखो आपके हिसाब से लिख लो। ओके ओके ठीक है, चलो अपन बाद में लिख लेंगे। जो बच्चों ने लिखा उनसे कैरी कर लेना आप। क्या कर रहे? अच्छा हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये देखो आया, दिखा? आप लिख लो जल्दी से, चलो। हाँ जिन्होंने नहीं लिखा उनकी बात कर रहे हैं। मिसबा सर पानी वानी लेंगे आपके? मैं ले लूं? मिसबा सर की निजामत का मैं बहुत ज्यादा कायल हुआ। जब भी बोलते हैं बहुत प्यारा बोलते हैं। केबल है उसका, इतना बड़ा है। हाँ, मैं भी इसको बाकायदा यूज करूंगा, इसको वहाँ नजर है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया लिखना। चलो बहुत ज्यादा अपने को जल्दी जल्दी खत्म करना है। पहले मैं आधा घंटा लेट था और बहुत ज्यादा टेंशन में था। सर अपनी पीपीटी पे वापस आते हैं हम लोग। दोनों पीपीटी जी। हाँ बेटा, इसका जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है प्रीफिक्स और अब प्रीफिक्स और सफिक्स सबको पता है? हाँ या नहीं? जी। अब प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोगों को जब पता है ये भी बहुत आसान होता है। तो मेरा टीचर आ जाइए, सर आप लोग इधर आ जाइए, पूरे बच्चे लोग आप लोगों को देख रहे हैं तब कि भाई क्या मामला है करके, और थोड़ी सी जलन महसूस होती है कि भैया मेरे अलावा क्यों कोई और। ओके ठीक है,
नहीं एक्चुअली बेटा तुम्हारा कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, और शौकत सर हमारे लिए बहुत मोतेबर और बहुत ही क्या बोलेंगे इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए कि इतनी उम्र के अंदर भी वो तकरीबन 1 महीने से इस प्रोग्राम के लिए एकदम जद्दोजहद कर रहे हैं। सर ये तारीख, सर वो तारीख, ये अमका डमका, और अभी भी सवेरे सर कहाँ तक पहुंचे, बोला सर अभी उठाऊं। ठीक है, तो ऐसे मामलात होते हैं। ये प्रोग्राम एक दिन का प्रोग्राम नहीं होता बेटा, इसके लिए बहुत तैयारियां करना पड़ती है। और हमारे बीच एक और मशहूर शख्सियत आईटा बॉम्बे के प्रेसिडेंट जनाब इलियास दाऊद खान साहब, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी है, और सबसे बड़ी बात इंग्लिश के बेहतरीन टीचर है जी। चलिए इधर आइए, पहुंचे नहीं नजर आ रहे? ओके ओके बॉयज, हाँ इसके अंदर भी एक चीज आप लोगों को प्रीफिक्स और सफिक्स बताता चलूं कि क्या होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये प्रीफिक्स, क्या बोल रहा हूं, प्रीफिक्स। जो भी वर्ड से पहले लगाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड, आपको पता है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक दे रहा हूं। देखो मैंने लिख रहा हूं यहां पर, पहला वर्ड लिखा मैंने, क्या लिखा, क्या लिखा, याद रखने के लिए वापस से क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, एक कहानी है ये, एक क्या है ये, देखो उनको इन्होंने इम्तिहान में इतराते हुए देखा। ये सब के मानी होते हैं बेटा नॉट, क्या मानी होते हैं, हैप्पी, कंप्लीट, पॉसिबल, रेगुलर, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। फिर बाद में ये भी प्रीफिक्स है, उनको इन्होंने इम्तिहान में इतराते हुए देखा। रिटर्न में फिर क्या हुआ, रिटर्न में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, डिसअपॉइंटमेंट हो गए, पर रोने लगे, क्या करने लगे, कितने हो गए वर्ड याद, अभी री के मानी क्या होते हैं, अगेन, मिस के मानी नॉट, डिस के मानी नॉट, प्री के मानी होते हैं स्टार्ट, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, समझ में आ रहा है, प्रिपरेशन, प्री प्रिपरेशन। उसी तरीके से अब ये यहां पर और वर्बल, ये भी है प्रीफिक्स, ये भी क्या है, अब ये भी कहानी नहीं चलेगी या नहीं चलेगा, इलीगल काम, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडरवर्ड की भाषा, आज से कितने अल्फाज याद हुए, 13, और ये प्रीफिक्स होते हैं और ये आसान होता है। अगर नहीं आया
बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया। जैसे कि एक वर्ड आ गया गोल्ड, अब आपको नहीं आ रहा है इसका प्रीफिक्स और सफिक्स, नहीं आ रहा है, मान लो नहीं आ रहा है, ओके। जैसे मैथ में फर्ज करते हैं ना आप, वैसा फर्ज कर लो, नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या बनाओ, सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओ, तो सेंटेंस अभी अभी हम लोगों ने लिखे थे, उनमें से एक सेंटेंस आप कोई भी वही लिख दो। आई डोंट वॉन्ट टू यूज, आई डोंट वॉन्ट टू राइट द वर्ड गोल्डन इन माई बुक, बन गया। यानी कि ये 2 मार्क्स भी क्या है, फुक्कट के, काय के है, याद रहेगा इतनी चीज पक्का। चलो पीपीटी पे आते हैं वापस। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम, 10 में से मिलेंगे ना, ओके। अब बेटा देखो यहां से थोड़ा सा हम लोगों की सीन पैसेज यानी किताब का पैसेज आता है। क्या आता है जी, किताब का जब पैसेज आता है तो हम लोगों को जो है समझना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है। ये आसान होता है भैया। एक तो इसमें क्या आएगा, ट्रू और, या तो राइट और, एग्री और यहां फिलिंग द ब्लैंक्स, या अल्टरनेटिव, हु सेड टू हुम, ये तमाम चीजें आएंगी। जैसे कि मैरी कॉम वाला पैराग्राफ लिया हूं मैंने आखिरी, ठीक है। अब इसके अंदर जब बात दूसरी होती है, इसमें जो पैराग्राफ होता है बेटा 12 से लेकर 16 लाइन का ही पैराग्राफ आएगा, उससे ज्यादा पैराग्राफ कितना, 12 से 16 है ना। अब आपके सामने ये रहा। अब इसके अंदर जो आता है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसको थोड़ा सा समझ कर करना रहता है, और समझने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि यहां पर एक तो वेब आएगा, या कोई चार्ट आएगा, या कोई टेबल आएगा, या कोई वेब डायग्राम आएगा, या कोई भी डायग्राम आ सकता है। उसके बाद में एग्री और डिसएग्री भी आ सकता है, डिस्क्राइब आ सकता है, फाइंड द प्रूफ आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग आ सकता है रीजन के साथ, या अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर ऑकरेंस। अब ये क्या होता है, सीक्वेंस लगाना रहता है। पहले सर आता है कि पहले पैर, अब आप बोले थे टकला, समझा, मैं समझा, ओके ठीक है। तो पहले सर आता है कि पहले पैर, तो बेटा आप लोगों को सीक्वेंस से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आ सकता है। और आपका जो सबक है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, उसके अंदर उसकी एक्सरसाइज दी हुई, ओके। अब तीसरा जो सवाल होता है वो होता है आपका टेस्टिंग वोकैबुलरी चेक करने वाला होता है। इसके अंदर आपको पता रहना चाहिए सिमिलर वर्ड आ सकते हैं, या सिमिलर को क्या बोलते हैं बेटा, सिनोनिम्स बोलते हैं। उसी तरीके से अपोजिट वर्ड आ सकते हैं, हिडन वर्ड। अब हिडन वर्ड क्या होता है, वही अपना चारों में से ढूंढो, बना रहे ना हम लोग, न्यू वर्ड बनाना। उसी तरीके से जंबल वर्ड आगे पीछे करके, क्रॉस आउट, पिक आउट, आउट में आउट, क्रॉस आउट और पिक बोले तो शाजिया, शहनाज, नगमा और शौकत। ऑड मैन आउट क्या हुआ, तमाम लड़कियां और एक जेंट्स, ऑड मैन आउट है ना, समझ में आया। एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और ब्रिंजल, क्या मैन हुआ, ऑड मैन, क्रॉस आउट, समझ में आया। इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट। उसी तरीके से फाइंड द अपोजिट वर्ड्स वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें आते हैं। आपको ये थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा भैया। अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है ग्रामर का। क्या होता है, अब ग्रामर के अंदर 4 चीजें आप लोगों को आनी ही चाहिए। मिसबा सर 4 चीजें, अगर पेपर में नहीं आई, आपको एड्रेस पता है, आप फर्स्ट क्लास चक्कू लेकर आना और मेरी गर्दन काट देना। कितनी चीजें, 4। बाद में पुलिस बहुत मारेंगी उनको। 4। पहला टेंस, पहला ग्रामर कौन सा, दूसरा ग्रामर सेंटेंस, ठीक है, WH क्वेश्चन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आएगा ही आएगा, इसलिए सेंटेंस बोला।
और तीसरा ग्रामर चेंज द वॉइस, क्या बोला? और अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, बोलो कौन सा? ऐड ए क्वेश्चन। ये 4 ग्रामर आपको आना ही चाहिए। पहला कौन सा? टेंस, चेंज द वॉइस, और ये 4 ग्रामर की आपको प्रैक्टिस होना। बाद में यूजेस आएगा वो अलग चीज है, लेकिन ये 4 ग्रामर आपके पास में होना ही चाहिए। 6 में से 4 आपको पता चल गए। अब 2 मार्क्स के लिए क्या आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तो भी आपको पता रहना चाहिए कि यहां पर चेंज द वॉइस को कभी कभी बोला जाता है बिगिन द सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट गिवन, ये भी याद रखना। उसी के साथ साथ एड ए क्वेश्चन टैग, टेल टैग भी बोलते हैं उसको। बाद में ये ज्वाइनिंग सेंटेंस है, दो, ऑल्दो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये देखो सेंटेंस के जुमले हैं, नेगेटिव, एफर्मेटिव, WH, वर्बल। ये 4 ग्रामर आप लोग बेटा अच्छे से करना। और अगर आप 21 का मुजाहरा अगर करते हो, चेक करते हो, तो आपको उसके अंदर 4 ग्रामर की भरमार मिलेगी। चेंज द वॉइस की, एड ए क्वेश्चन टैग की और टेंसेस की। देखना आप लोग, ओके। अब ये अगला जो क्वेश्चन होता है, मैंने बोला था आप लोगों को ये फुकट के मार्क्स होते हैं। कौन से? ये वाले A5 और कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन लिख कर जरूर आओ। अब आप वहां पर अगर पूछा गया डू यू लाइक समोसा, बहनों देने पड़ेगा। आधा मार्क दिया, और आधा कितना हो जाता है? आधा कितना होता है? वहीं पर 1 हो जाता है। तो 2 में से 1 घाटे का सौदा है क्या? छोड़कर आना, कर कर ही आना है। इतनी बात समझ में आई? अच्छे से आगे बढ़ू। हाँ, अब आता है आपका पोयम फॉर कंप्रीहेंशन। पोयम फॉर कंप्रीहेंशन और पोयम फॉर एप्रिसिएशन, फुकट के मार्क्स से। इसके लिए भी आपको देखना है कि सिंपल फैक्चुअल में वही रहेगा, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल के अंदर भी इस तरीके से रहेगा, और अगला जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा आपका पोएटिक डिवाइस, राइमिंग वर्ड्स या राइम स्कीम, आप लोगों को पता है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है ये होता है आप लोगों का एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन के अंदर आप लोगों को टोटल मार्क्स 5 में से 4 हर एक बच्चा यहां पर लेकर जाएगा। बताओ किस तरीके से रब करूं ये? ओके, चलिए मुझे आपको चेक करना, आपको मैथ्स कितना आता है? क्या लिखा? क्या लिखा? आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल पोएम कितनी है? कितनी है? आप देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना? अगर मैं बोलूं कि 6 नंबर की पोएम कौन सी है तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं बता सकता हूं और आप भी बताएंगे। अभी यहां पर लिखा मैंने ये वर्ड लिखा हूं, मैंने क्या लिखा हूं? अब आप लोगों को याद रखना है कि ये वर्ड क्या लिखा हूं मैंने। हाँ, A फॉर, अब ये मैंने लिखा हूं अबे, क्या लिखा? तेरी इज्जत संभाल, तो क्या लिखा मैंने?
अबे अबे इतनी बात समझ में आई। पहली पोयम का नाम, 8वीं पोयम का नाम, ओ कैप्टन, ये आपने लिख दिए। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब आप लोगों को कंफ्यूज होता है कि कौन सी टीचर लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने के लिए इलियास सर मुझे 2 घंटे चाहिए, और 2 घंटे से पहले मैं फिगर ऑफ स्पीच समझा नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को मार्क्स चाहिए। अभी समझते बैठेंगे बाद में। अगर मैं एक शेर पूछूं कि कौन कहता है कि मेरा महबूब गंजा है, कई चांद को भी बाल हुआ करते हैं, बोलिए कौन सी सनत है? बोलेंगे सर मुबालगा है ना। लेकिन मैं बोलूं अगर इश्तियारा है तो क्यों गलत है? अब वो बहस का मुकाम है, हमको बहस नहीं करना है। तो फिगर ऑफ स्पीच यही होता है, फिगर ऑफ स्पीच यही होता है कि लकड़हारों की बस्ती में आ गया हूं शायद, जहां धूप भी तरसती है सर छुपाने को। तो वो तमाम चीजें होती है, भी मुबालगा वाला शेर है। तो बहरहाल मुद्दा यह है कि अबे तेरी इज्जत संभाल। तो जब हमने देखो यहां पर मिसबा सर की लैंग्वेज में क्या लिखा, मैंने अंडरलाइन किया 3। उसके बाद बोलते ना मिसबा सर है ज्यादा 3 5 7 नहीं करने का, 3 5। अब यहां पर आप लोग लिख दोगे रैप रैप रैप। क्या लिखा? रैप 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 सॉन्ग। काय में 3 5, और बाकी सब में मैंने लिख दिया ऑल 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 ऑल, और साथ में एक मर्तबा और लिख दिया। अगर एक भी लिखकर आ गए तो चलेगा, लेकिन अपनों को 2 लिखे तो और कॉन्फिडेंट आता है। 3 5 7 में क्या? रैप, बाकी सब में गॉट इट। इतनी बात समझ में आई? अरे हाँ या नहीं? ओके बॉयज, 4 मार्क का सवाल है। अब कितने पोएम है टोटल? नहीं सुनाई दिया यार? 8 है। 8 का आधा कितना होता? और अब देखो यहां पर मैंने लिखा क्या लिखा मैंने? ये शॉर्टकट लिखा हो। पहले में इंडियन, चौथे में है, और 8वें में आप। इंडियन है, सबसे आगे होंगे। हाँ, तो इंडियन है। एक मूवी आई थी शाहिद कपूर और करीना कपूर की, 3 वर्ड वाला वर्ड था वो, जब वी मेट, नॉट मीट, मेट। तो 3 नंबर का, तो उस पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? मेट। और बाकी सब पे लिख देंगे पर पर पर। यानी कि पहली पोयम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन एंड इनवर्शन। दूसरी पोयम में क्या है? एंड। और 8वीं पोयम में क्या है? एलिट्रेशन एंड एपोस्ट्रोफ। गॉट इट? अब इसमें होता है दूसरा क्वेश्चन, वो आप लोगों को पता है। क्या पता है बेटा? कि इसमें आता है सेंटर आइडिया, और सेंटर आइडिया ही हम लोगों को तकलीफ दे देता है। हाँ या नहीं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। सेंटर आइडिया आया, राइमिंग स्कीम मालूम है ना? पोएट का नाम लिख सकते, टाइटल लिख सकते, फिगर ऑफ स्पीच पता चल गई, राइम स्कीम पता है। अब बचा क्या? सेंटर। टेंशन लेने की जरूरत। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले बात यहां पर लिख लिया आपने, सेंट्रल आइडिया। लिख देंगे दिस पोयम इज very
beautiful and written by dash। उसके बाद में एक और सेंटेंस लिख देंगे, द पोयम डील्स द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और अगर आपको अच्छे से याद है तो आप लिख दो, लेकिन ये 2 सेंटेंस लिख कर आओ। सामने वाले को आधा मार्क्स, 1 मार्क देने पड़ेगा। और पोयम से रिलेटेड अगर आप कुछ लिख कर आते हो तो कितना मिल जाएगा? 1.5। घाटे का सौदा। अब मेरे को बताओ, लिख सकते इतना, दिस पोयम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड रिटन बाय द पोयम डील्स द रियल लाइफ। बच्चे लोग किससे दुआ मांगते हैं? बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। बच्चे बाप से प्यार करते कि नहीं करते? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे ना। उसके बाद में क्या है? द ट्विंस। कंफ्यूज होते, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। उसी तरीके से इफ है रियल लाइफ एक्सपीरियंस और स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग। सबको दुनिया प्यारी है। एंड द वर्ड इज, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है? दिया ना टांग, खाने के लिए भी दिया और अपने लिए भी दिया, है ना। और बाद में ये ओ कैप्टन, ओ कैप्टन। अब्राहम लिंकन से रिलेटेड एलिगी है, मर्सिया है, आप लोग लिख सकते हो। तो एप्रिसिएशन में किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ पूछना है? नहीं है। शौकत सर मुझे बता देना मेरा लेक्चर कब खत्म करना है। हाँ, आप बता देना, नहीं तो पता चला वसीम सर का टाइम भी मैंने खा लिया। चलेगा ना? मैं थोड़ा ज्यादा लूंगा तो ओके। हाँ 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 जी। तो पोयम नंबर 5 कौन सी है? हाथ ऊपर करो जरा। शौकत सर देखिए, बच्ची जवाब दे रही है, ये लड़का जवाब दे रहा, खड़े हो जा। सर इफ दे दीजिए गुलाब का फूल बच्चे को। नहीं, आप ही के हाथ से दीजिए। जब अब्बा मौजूद है तो बेटा क्यों देगा? दीजिए सर, दीजिए प्लीज, दे दीजिए। पंद्रह मिनट ज्यादा जाएगा और मैं लेट आ गया। हाँ बेटा आगे चलो। कहां तक पहुंचे? 3 तक पहुंचे। चलते आ गया सर, ये अच्छा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, ये तो हमने देख लिए। इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से लिखना है। बाकी टाइम करने पास करने की जरूरत नहीं, बराबर कि नहीं? अब बेटा देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आप पैसेज करते थे उसी तरीके का वो पैसेज रहेगा, लेकिन यहां पर जो अगली चीज आएगी वो समरी राइटिंग आएगी। क्या आएगी? और ये क्वेश्चन बॉयज किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में आपको करके आना है। ये आप लोगों को किसी भी हाल में 3 मार्क्स देगा। इन एनी हाउ कितना मार्क्स मिलेगा? लेकिन हाउ वी कैन गेट 3 मार्क्स इन समरी राइटिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, तो डू व्हाट आई वांट टू से। कोशिश करो कि मैं क्या आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, आप लोग क्या समझ रहे हो। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहली चीज जो एक काम करेंगे, बहुत अच्छे से जुमला बोलता हूं। जब हम लोग दुनिया में आए तो हमारे अम्मी अब्बू ने सबसे पहला काम हमको क्या किया? हमारा क्या दिया? नाम दिया, है ना। तो आपको भी समरी राइटिंग का क्या देना है? भूलना। कितना मार्क्स मिलेगा? आधा। कितना मिलेगा?
और आधा कितना हो जाता है? घाटे का सौदा है क्या? अब अगला काम क्या करना है? ये चीज करना है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, वो तो पढ़ेगी। उसके बाद में अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट आइडियाज, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को देखना है। अब वो अंडरलाइन जो करोगे आप, उसको जो है लॉजिकल आइडियाज के अंदर कन्वर्ट कर कर लिखना है। और पेपर में जो भी एग्जाम्पल दी हुई रहेंगी, जो भी रेफरेंस दिया हुआ रहेगा, या जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंसेस होंगे, उसको कट कर देने का। क्या कर देने का? कट कर देंगे। कोई भी एग्जाम्पल दी हुई रहेंगी, एग्जाम्पल को भी क्या करना है, और जितना भी बड़ी बातें होगी, एलेब्रेशन जो होगा उसको भी कम करना है। और दूसरी चीज, शॉर्टकट लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत। आप लोग क्या करते हो बेटा, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख देते हो? नहीं, पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत। टाइटल लिखो, समझ में आ जाएगा कि आपको क्या टाइटल देना है, क्या नाम देना है, समझ में आ जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाइन में लिखने की कोशिश करना है, ज्यादा लिखने की जरूरत, क्योंकि वो पैराग्राफ जो रहेगा तकरीबन 12 से लेकर 16 लाइन का रहेगा। आपको शॉर्टकट लिखना है। उसके बाद में ये तमाम चीजें हैं, और समरी जो रहेगी वो एक ही पैराग्राफ में रहेंगी, और उसका टाइटल आपको देना ही है। समझ में आया इतना? आगे बढ़ू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर काय में आ रहे हम लोग, काय में आ रहे? 5 में आ रहे। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों से कहा था कि सफिक्स कौन कौन से होते हैं। तो सफिक्स हमारे पास में नाउन के सफिक्स है। मिसबा सर इसका फोटो निकाल कर, या अगर आप लोगों ने कैमरा वगैरह मोबाइल लेकर आए तो आप लोग निकाल सकते हो। अगर लाए हो तो, नहीं लाए हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप लोग आपके स्कूल के ग्रुप पे शेयर कर देना, आपकी टीचर को दे देना, वो आपको शेयर कर देंगे। उसी के साथ साथ ये नाउन के प्रीफिक्स, सॉरी ये नाउन के सफिक्स, उसी के साथ साथ ये एडजेक्टिव के सफिक्स, ये एडजेक्टिव के सफिक्स है। हाँ देखो, वसीम सर बहुत अच्छा मशवरा दिया, आपको प्रोवाइड कर देंगे सर। ये एडजेक्टिव के सफिक्स वापस से देखो, मैंने बोला था आपको, दिखा आखिरी वाला वर्ड कौन सा है, क्या है? सम। याद आया क्या? हाँ, सिर्फ मिसबा सर ही हैंडसम है यहां पर, है ना? दोनों में एक ही मुशाबियत, सर को ज्यादा मेरे को कम है। ओके, नेक्स्ट वन बेटा, ये इस तरीके का चार्ट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का ए से लेकर जेड तक, क्योंकि वर्ड चेन के अंदर आपको काम में आ सकता है ये, ठीक है। वर्ड चेन में आपको काम आ सकता है, आप लोग कर सकते हो ये। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के सामने ये एम तक है, ये रहा जेड तक, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। डोंट use mobile for any extra work. Click only peak of this slide, not other things. Okay? अब बेटा ये हुआ। नेक्स्ट जब हम लोग बढ़ते आगे, अभी पास हो गए आप लोग, अभी क्या हो गए? पास हो गए। देखो मैंने कितना शॉर्टकट कैलकुलेट किया कि लैंग्वेज स्टडी के अंदर 5 पकड़ा, पैसेज के अंदर सिर्फ 6, एप्रिसिएशन के अंदर सिर्फ 5, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ 4, ऐसे मिलाकर कितना? 20 इसमें से लिए, और 20 आपके टीचर ने दिया। 20 और 20 कितना हुआ? यानी कि आप क्या हो गए? फेल कोई भी होने वाला, लेकिन पिक्चर अभी खत्म हुई क्या? पिक्चर अभी ओके बाकी है, ठीक है ना। जब चलते आगे, ये रहा बेटा लेटर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम, है ना।
ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको एड्रेस पेपर में दिया हुआ रहेगा। आपको पेपर में एड्रेस और आपको पेपर का एड्रेस लिखना है, लेकिन उसको सीक्वेंस कैसे लगाना, ये चीजें 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद एरिया एंड, और लास्ट के अंदर फिर बाद में माय डियर, ये होता है सैल्यूटेशन। उसके बाद में होता है ओपनिंग पैराग्राफ, आपके टीचर्स लोगों ने आपको दिया होगा, गो विद दैट। ओके, जो भी आपको प्रोवाइड करे हैं और तमाम को कुछ ना कुछ मिला होगा आपको। उसी के साथ साथ क्लोजिंग पैराग्राफ और एंड। ये देखो सबके सब चीजें अभी इधर ही आ रही है, इधर कोई भी नहीं जा रहा, सब इधर। जिस तरीके से आप मोबाइल में मैसेज टाइप करते हो ना, उसी तरीके से सब नीचे आना चाहिए। ये तमाम चीजें होती है। ओके, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को देखो, मैंने ये यहां पर थोड़ा सा दिया हूं, समझ में आएगा। ये सैल्यूटेशन का ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ओपनिंग पैराग्राफ है, ये बॉडी ऑफ द लेटर है, ये क्लोजिंग पैराग्राफ है और ये एंड। और ज्यादा बड़ा लेटर लिखने की जरूरत, बहुत छोटा लिखना है। ले तो पता चला तुम लोग जो है 2-2 पेज का और 2.5 पेज का लिखते हो। बिल्कुल नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और एक ग्रामर का मार्क्स इसके अंदर इनबिल्ड होता है। आधा मार्क्स यहां पर मिलता है, आधा मार्क्स यहां पर मिलता है, आधा मार्क्स यहां पर मिलता है, यानी 1.5 मार्क्स के मालिक तो आप है। और अगर आप लोग यहां पर थोड़ा बहुत लिख लेते हो तो 1 मार्क्स यहां पर मिल जाता है। हमारे यहां पर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के मॉडरेटर इलियास दाऊद सर भी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके के मामला होते हैं, यानी कि 5 में से 3 तो किसी को भी मिलता है, 5 में से 3 किसी को भी मिलता है। छोड़कर आना, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और 21 में से या जो पेपर सॉल्यूशन सेट है या कोई दूसरे पेपर के स्कूल के पेपर्स लेकर आप लोग एड्रेस लिखने की कोशिश करो। ओके, मैडम आप हट जाइए, थोड़ा सा बैठ जाओ ना बेटा, आप खड़े क्यों हो? तो आप लोग शरारत वगैरह कर रहे, खड़े रहना पड़ रहा है बच्चों को भी, आप सजा दे रहे हो उनको। मिस नहीं करेंगे, बहुत प्यारे बच्चे। बच्चा पार्टी बैठा देते उनको, हाँ है, थोड़ा सा और 15 मिनट बर्दाश्त कर लो, मुझे चलेगा ना? ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब यहां पर मैंने एक मिसाल के तौर पर दिया हूं एड्रेस, ठीक है, कि इमेजिन, तस्वुर कीजिए, दैट यू आर सुरेश सीमा जोशी फ्रॉम फ्लैट नंबर 102 साइदान सोसाइटी, कांदीवली वेस्ट, मुंबई नंबर 40067। 6 नंबर का होता है पिन, याद रखना। उसके बाद में इस तरीके से आएगा। और अभी आपको फैसला करना है बेटा, अभी कि आप फॉर्मल करने वाले हो या पेपर में कंफ्यूज होने की जरूरत। प्लानिंग, बेटर प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर गुड मार्क्स। इसीलिए पेपर को प्लान करके जाना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन अभी से फैसला करना है। अगर आप ये तमाम चीजें कर लेते हो, यकीन मानो आपके लिए इंग्लिश का पेपर हलवा नहीं, साथ में पराठा भी रहेगा। ठीक है, हाँ, जरा एड्रेस लिखने की कोशिश करो बोला, जरा मैंने जो फॉर्मेट बताया था वो ताल्लुक से लिखो जरा, फौरन 2 मिनट में लिखो, जल्दी से। है ना, क्या बात है, माशाल्लाह। बस बैठ बैठिए, आपके पास सिग्नेचर है, आपको जितना, हाँ, लेकिन वो पेपर 1 यहाँ पे बैठो इलाज सर। ऐसे जबरदस्त। इमरान आने वाला तो इमरान नहीं आया। नहीं नहीं, इमरान
सर का डेडिकेशन जबरदस्त। हाँ, ये रहा फॉर्मेट ऑफ योर एड्रेस। बेटा देखो, ये देखो यहां पर निदाबाजी पी लो जल्दी से। हाँ, सुरेश जोशी कॉमा, देखो ये देखो पूरा देखो, ये पूरा पैराग्राफ आपका हाशिया छोड़ा हुआ है। उसके बाद में आपने ये छोड़ दिए, उसके बाद में ये माय डियर डैश, फिर आपने ये स्टार्टिंग लिखे, यहाँ पर मेन बॉडी ऑफ द लेटर है आपका, और यहाँ पर ये क्लोजिंग 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 स्टेटमेंट, और इस तरीके से आपने क्लोज कर दिए। आपका जो लेटर है बेटा, बड़ी मुश्किल से एक पेज पर ही लिखने का, ज्यादा लिखने की जरूरत, डेढ़ पेज पर जाने की जरूरत, बस हमको पूरा पेपर अटेंड करना है। समझ में आया? इस तरीके का इसका भी फोटो निकाल लो, निकाल लिए, बड़े समझदार हैं। और हाँ, एक अपने महाराष्ट्र का खास तौर पे उर्दू मीडियम के लिए बहुत अच्छा चैनल है हमारे अजीज वसीम खान सर का, और उसका नाम है खान। आप वहां पर जाकर भी राइटिंग स्किल के लेक्चर को आप लाइव देख सकते हो, आधी रात को भी देख सकते हो और आधे दिन में भी देख सकते हो। ठीक है, तो वहां पर मैं भी आपको चमकता हुआ नजर आऊंगा। हाँ, तो देख सकते हो आप लोग वहां पर भी, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। नेक्स्ट जब बात होती है, ओके, अब आप लोगों की जो भी कीमती मोबाइल है, आप लोग आपके बैग में रख दो आप, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है खान एकेडमिक में मौजूद है, तो आप लोग मोबाइल को क्यों संभालेंगे? मोबाइल पे आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कीप योर मोबाइल इन योर बैग। ओके, चलिए साहब जी, मैंने लेटर का फॉर्मेट दिया था, ये अब बेटा स्पीच राइटिंग करना है या डायलॉग राइटिंग करना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको करना है। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई विल कंक्लूड, शौकत सर डोंट वरी, बाय 10:30 मैं कंक्लूड कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए आप। ठीक है, अब बेटा देखो ये स्पीच राइटिंग का है, और स्पीच राइटिंग आप लोगों को पता है, अगर आप लोग लिखते हो तो इसमें भी हो सकता है, हमेशा हम लोग जब स्पीच देते हैं तो इस तरीके से देते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, रिस्पेक्टेड गेस्ट, बिलो टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, good morning. Today I am feeling very well because I got the chance to share my view in front of all you. So please listen carefully, and my topic is dash. First, I would like to tell you that this thing, person, day is very important as well as very valuable for us and for our life. But people are not understanding the importance of this thing better. Question paper के अंदर जो भी format रहेगा,
तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और बाद में लास्ट पैराग्राफ इस तरीके से होता है। डियर फ्रेंड, एट द एंड ऑफ माई स्पीच I would like to tell you an important thing, that we should care and think positively about this matter. Thank you very much for your great cooperation. Once again, thanks a lot. जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अच्छा, जय महाराष्ट्र। जय हिंद बोल दिए, खत्म हो गया बेटा, ठीक है। ये तमाम चीजें होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का होता है। क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का क्वेश्चन आए, वर्बल टू और नॉन वर्बल से, हमेशा क्या देंगे आप लोग? टाइटल। क्या देंगे? कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मिलेगा। और सॉल्व करें तो कितना मिलेगा? और भी ज्यादा मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर एबिलिटी। अब यहां पर 3 सीजन है, समर, रेनी और विंटर। अब मुझे बताओ, ये जो है वर्बल है कि नॉन वर्बल है? ये वर्बल है कि नॉन वर्बल है? 2 मिनट बॉयज में से जानना चाहेंगे। गुलाब का फूल इंतजार कर रहा है और मिसबा सर भी इंतजार कर रहे हैं। हाथ ऊपर कीजिए बॉयज। वर्बल है कि नॉन वर्बल है? सर वो देखो। हाँ, क्यों? क्यों? 2 मिनट बोलने दो उनको, खड़े हुए ना वो। हाँ गर्ल्स, वर्बल के नॉन वर्बल? क्यों नॉन वर्बल? क्यों? क्योंकि ये काय की शक्ल में है, और जब भी चार्ट की, वेब की या टेबल की शक्ल में होता है वो होता है, और जो पैराग्राफ की शक्ल में होता है वो होता है। पक्का? अरे अपनी शॉर्टकट में ना 3 घंटे की जो मूवी होती है वो वर्बल, और 2 मिनट की जो मूवी होती है जा सिमरल जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये हो गया नॉन वर्बल। तो हम लोगों ने ये नॉन वर्बल है, लेकिन हम लोगों को करना क्या है? वर्बल करना है। लेकिन आप लोग पेपर में क्या करना बेटा? वर्बल से नॉन वर्बल करना। वो आसान पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, और ग्रामर और सेंटेंस बनाने का लफड़ा नहीं रहेगा, है ना? तो अब जी एक इस तरीके का भी आता है, डू और डोंट का टेबल बनाना। डू और डोंट का टेबल बनाना। आप लोगों को ये शॉर्टकट ट्रिक देके जाता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोग समझेंगे। कोई भी डू और डोंट का है, पहला सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ डूज एंड डोंट एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर इट। हमने देख ली। पहला सेंटेंस अगर मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद में समझ में यह आया कि यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अब इसके लिए बेटा आपको याद रखना है एफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या रहेगा? नॉट। क्या रहेगा? नॉट। जिसमें रहेगा नेवर। क्या रहेगा? उसके बाद में जिसमें रहेगा नेग्लेक्ट। क्या रहेगा? उसी के साथ साथ इग्नोर। क्या रहेगा? ये तमाम चीजें आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को सबसे पहली चीज टाइटल देना है। क्या देना है? टाइटल जब आप लोग देते हो तो आपको एक टेबल बना देना है, और टेबल बनाकर एक में लिखना है डूज और दूसरे में लिखना है डोंट्स। अब ये टेबल तो बन गया, ये टेबल तो बन गया, ये जुमले को पढ़ने का पूरा। अब इसमें क्या मिला? क्या मिला बेटा? बाद में मैं अपन लेंगे इसको बोर्ड पर, अभी नहीं, बोर्ड पर नहीं। नॉट, नेवर, नो, नेग्लेक्ट, इग्नोर। नहीं दिखेगा अभी, टेंशन मत लो, मैं समझा रहा हूं बात।
और 5 मिनट वेट कर लो, मैं मेरा लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूं, समझा रहा हूं, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कब से आप लोग बर्दाश्त कर रहे हो? हाँ, पहला सेंटेंस हम लोगों ने पढ़े, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। देखिए हम लोगों ने, अब ये नॉट आया, अब ये डोंट में जाएगा कि डूज में? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या है? नॉट है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज होते हैं और ये चीज आपको सीखना है, ये चीज आपको सीखना है, ये चीज आपको बताना है, इसीलिए मैं यहां पर रुका हुआ हूं। यहां पर वर्ब क्या है? वर्ब जिसके आखिरी में ना आए, क्या है? यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। इसमें वर्ब क्या है? बोलो बेटा। वेस्ट क्या है? तो पूरा का पूरा नॉट है, इसलिए क्या करना है? यहां पर डोंट लिखकर, क्या लिखकर? जो भी वर्ब रहेगा क्या रहेगा? पूरा जुमला आखिरी तक लिख देने का। जो भी वर्ब रहेगा, डोंट के बाद में जो भी वर्ब रहेगा आखिरी पर, तो पूरा जुमला क्या बनेगा? वो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट वेस्ट योर टाइम एंड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है इसमें? हाँ, इसके अंदर बेटा आपको जो है टू के साथ में वर्ब मिला है, इंफिनिटिव के साथ में वर्ब मिला है। तो आप लोग यहां पर ये नॉट में आएगा, डोंट में आएगा कि डू में? काय में आएगा? पहले में कि दूसरे में? पक्का? इसमें वर्ब क्या है? तो पूरा का पूरा वर्ड यहां पर गेट लिख दिए, पूरा सेंटेंस आखिरी तक लिख दिए। ओके। तीसरे के अंदर जब हमने देखे तो हमको इसके अंदर क्या नजर आया? क्या नजर आया? ये डोंट में जाना है कि डूज में? पक्का? इसमें वर्ब क्या है? तो क्या बनेगा? डोंट डिस्टर्ब द स्कूल। अब अगला भी देख लेते हैं, लास्ट वाला। अब आप लोग देखो इसमें वर्ब क्या है? क्या है इसमें? डू में जाएगा, डोंट में? इसके बाद में वर्ब क्या है? बी। डोंट बी इन अ बैड कंपनी। इसमें वर्ब क्या है? स्टडी। उसी के साथ साथ इसमें वर्ब क्या है? डू योगा रेगुलरली। ये आपका टेबल बन गया डू और डोंट का। और इस तरीके से आपको टाइटल देना भूलना। कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स का? आधा मार्क्स, यानी कितना मिलने वाला है? 1। आपको इस तरीके से भी करना है। फिर से वापस से बोलूंगा, अगर आपको किसी तरीके की और गाइडेंस की जरूरत है, यू कैन फॉलो खान्स एकेडमी। ओके। अब ये तमाम चीजें थी। अब यहां पर लास्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपांड द थीम। न्यूज रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है, न्यूज रिपोर्ट आपको ऑलरेडी जो है टाइटल दिया हुआ रहेगा पेपर में। आपको हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रोडक्शन और शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ। अब किस तरीके से करना है ये देख लो आप लोग। फिर अगला हमारा क्वेश्चन देखो बेटा। हेडलाइन जो भी लिखेंगे आप, वो लिखेंगे कैपिटल लेटर में। काय में लिखेंगे? और उसको थोड़ा बोल्ड में लिखेंगे। बोलेंगे सर बोल्ड कैसा करना? आपका जो पेन रहेगा उसको ओवरराइट कर देना। उसको क्या कर देना? वो क्या बन जाएगा आपका? उसके बाद में जब आप लोग गए तो आपको पता चला कि जो डेडलाइन होती है वो होती है रिपोर्टिंग एजेंसी, वो होती है प्लेस, और वो होता है डेट। ठीक है, रिपोर्टिंग एजेंसी, डेट, प्लेस, ओके, और डेट। ये तमाम चीजें हो गई आपकी। अब ये जो होता है अगला इंट्रोडक्शन, क्या होता है? हाँ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर 5 सवालात अपने आप से करना। कितने सवालात?
5 वो WH क्वेश्चन है जो आपको उसका जवाब लिखना है, आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। पहला जो क्वेश्चन करना है अपने आप से, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, अगर एक्सीडेंट होता है तो हाउ मेनी। अब देखो यहां पर जब हम लोग एलेबरेट इसको कर रहे हैं तो एलेबरेशन के बाद में हमको समझ में आता है कि हु a bus, how dash directly to a truck which caused the death of 10 passenger, how many, where, near Khandala, when, yesterday midnight। ये क्वेश्चन के जवाब आपने देखे, आपको मिल गया। फिर इसी को थोड़ा सा बड़ा करना है दूसरे पैराग्राफ में, इसको बोलते हैं शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने से मुराद क्या, वही सवालात के जवाब थोड़े डिटेल में होते हैं। A bus was going to Pune to Mumbai, यहां पर नहीं था। It dashed to a truck which caused the death of 10 passengers and 7 were deadly injured. All of them were taken to the government hospital. Lonavala traffic police have recorded the case. They have been investigating the case. Thus 10 killed in a tremendous bus accident. इसी को बड़ा कर अगर आप ये लिख कर आते हो और ये लिख कर आते हो, दोनों लिख कर आते हो तो कितना मार्क्स मिल गया, 1 मिल गया। और ये करके लेकर आते हो फिर 1 मिल गया, थोड़ा सा करके लेकर आते हो आधा मिल गया, यानी कि ये भी घाटे का सौदा, यानी कि 5 में से कितने मिल सकते हैं। लेकिन आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे, और हम लोग जो है ना, अंदर की बात बोल रहा हूं, बहुत रहम दिल होते हैं, तलाश करते हैं कि बच्चों को काम मांगते हकीकत में। और अगर किसी ने अच्छा पेपर लिखता है तो फिर देखते हैं कि कहां कटता है, ये भी चीज होती है। ठीक है। और अगला जो बेटा ट्रांसलेशन वाला है, ट्रांसलेशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को पता है। और ट्रांसलेशन जब आप लोग लिखोगे तो वर्ड लिखने की जरूरत नहीं इंग्लिश में, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 डालने का और उसका यह आपका आंसर पेपर है, रहता है ना, ये नहीं रहता है। हाँ, यहीं पर ए डाल दिए, एक जो नंबर कर रहे हो उसका सिर्फ जवाब। ले तो आप लोग क्या करते हो, पहले इंग्लिश में लिखते हो, फिर उर्दू में लिखते हो, फिर इंग्लिश में लिखते हो, फिर उर्दू में लिखते हो। लिखने की जरूरत, आपको सिर्फ ट्रांसलेशन लिखना है वर्ड का, और अच्छे से लिखना है, पूरा लिखना है। फिर वापस से बोलूंगा, कोई भी क्वेश्चन लिखने की जरूरत। 4 ग्रामर कौन कौन से, टेंस, सेंटेंस, एड ए क्वेश्चन टैग एंड चेंज द वॉइस। टाइम इज ओवर। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई डिफिकल्टी है, तो मिसबा सर यहां पर मौजूद है, और 5 मिनट के अंदर आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछो, और अगर नहीं है तो हम चलते हैं। शौकत सर और मिसबा सर प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में, और आप लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, और आपने मुझे कोऑपरेट किया, इसके लिए अपने आप के लिए ताली बजा दी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। बच्चों कैसा लगा लेक्चर सर का, एंजॉय किए, माशाल्लाह। तो ये तो भी एक सेशन का एक हिस्सा हुआ है, और सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे, और सर पढ़ाते पढ़ाते जितना एंजॉय कर रहे थे, मैं देख रहा था आप लोग भी उतना ही एंजॉय कर रहे थे। मज़ा आया आपको। तो मेरे जहन में एक बात आई कि आज का ये पूरा सेशन सिर्फ अकेले शौकत सर या वसीम खान सर या मैं या शौकत भाई या किसी इंडिविजुअल के कोशिशों से कामयाब नहीं हो सकता है, पता है आप लोगों को। ये हम और आप सब मिलकर जो इसको कामयाब बना सकते हैं। ठीक है। हालांकि अंग्रेजी बड़ा अच्छा मजमून है, लेकिन चूंकि वो मेरा मजमून नहीं है, फिर भी एक सेंटेंस मेरे जहन में आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए आप कि व्हेन आई रिप्लेस विथ वी, दिखाई दे रहा है आपको, व्हेन आई रिप्लेस विथ वी इवन,
इलनेस बिकम वेलनेस। समझ में आया बच्चों? When I replace with we, even illness become wellness। ठीक है सर? तो ये गिव एंड टेक वाला मामला रहेगा, आप लोगों का कॉपरेशन रहेगा तो ये सेशन कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूं कि खास तौर से ये बॉयज बड़े प्यारे हैं, वो अगर थोड़ी सी और तवज्जो दे तो उनके जो शशमाई में और प्रीलिम्स में मार्क्स आने वाले हैं उससे 10% और इजाफा होगा, तो आपको और मजा आएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। टीचर्स को आना पड़ रहा है, बार बार आपको बोलना पड़ रहा है, तो इसकी नौबत मत आने दीजिए। तो ये पहला सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। हालांकि सर के पास इतना मवाद था कि वो और 2 घंटे ले सकते थे, लेकिन चूंकि हमको और मजीद कुछ मजामीन कवर करने हैं, इसलिए सर ने जो है समंदर को कूजे में कैद किया और हत्तुल इम्कान कोशिश की कि आप जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं वो ना कटे।